इसमें बनाते हैं आटे का हलवा। थोड़ा डाल दूंगी घी इसके अंदर। और इतना ही आटा इसमें मैं भून लूँगी। बस 3 चम्मच मैंने ले लिया है आटा। इसको अच्छे से भून लेंगे इसमें। घी कम लगेगा तो और डाल देंगे, मुझे आटे के हलवे का एक्सपीरियंस कम है, इसमें मुझे घी कम लग रहा है, थोड़ा और डाल देता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप लोगों ने देखा सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी हलवा। तो आज था हस्बैंड का ऑफ, तो आज फरमाइश पे सुबह आटे का हलवा बन रहा था यहाँ, ओनली फॉर हस्बैंड, क्योंकि मुझे इतना पसंद आता नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं के लिए बन रहा था। और क्यांश भी कम ही खाता है। तो बस किचन से फ्री होने के बाद और हलवा बनाने के बाद यहाँ मैं आ गई थी लिस्ट बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ राशन की लिस्ट, ग्रॉसरी राशन। तो जी ग्रॉसरी लिस्ट बन रही थी। वैसे तो यूजुअली क्या है, मुझे लिस्ट की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हम जो होम मेकर्स होते हैं ना, उनको ना मुँह जुबानी याद होता है। पर यहाँ थोड़ा त्यौहार आ रहा था, यानी राखी का। तो राखी फेस्टिवल पे रिलेटिव्स भी आते हैं घर में, फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं। तो फिर सामान ना थोड़ा सोच समझ कर मंगाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो एक आध चीज़ें जो है छूट जाए। तो बस वही लिस्ट बन रही थी, ताकि मैं कुछ भूलूँ ना और बाद में फिर जल्दबाजी ना हो किसी भी चीज़ की। तो ये अनबॉक्सिंग हो रही है मेरे हस्बैंड के गिफ्ट की। तो आपने लास्ट टाइम देखा था ना कि अंश को एक गिफ्ट मिला था, लंच बॉक्स। तो तभी हस्बैंड को बर्थडे गिफ्ट में मिला था, ये उनके फ्रेंड्स ने दिया था। और दिस इज़ अ लवली गिफ्ट, मुझे बहुत पसंद आया और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। और ये एक अच्छा चीज़ है किसी को गिफ्ट करने का। अगर आप में से किसी को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। नेक्स्ट डे आ गया था, सुबह का टाइम था, यानी 4:30 बजे हस्बैंड आ गए थे और मैंने 4:45 बजे उठा लिया था कैमरा। तो मैं आपको वही टाइम दिखा रही थी कि आन सोया हुआ था। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहाकर फ्रेश होकर आई हूँ। और आने के बाद यहाँ तब तक हस्बैंड ने अपने मेडिसिन जो भी है अपना वो सब ले लिया था। देन उन्होंने बोला कि मुझे नमकीन जवे खाने हैं, यानी कि वर्मसेली। तो बस यहाँ पर मैं उन्हीं के लिए बनाने लगी हूँ, क्योंकि अब उन्हें चाहिए आटे वाले। तो यूजुअली क्या मार्केट में मिल जाते हैं आटे वाले, पर ना हस्बैंड को उसमें डाउट है कि नहीं, उसके अंदर ना ज़रूर से मैदा मिलाते हैं, वो प्योर आटा तो वह नहीं होता। तो चलिए फिर, मतलब अगर उन्हें ये डाउट है तो फिर उस चीज़ को क्लियर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि डाउट जो है वो जल्दी से क्लियर नहीं होते, चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो। उसका अल्टरनेट चीज़ें निकाल लेनी चाहिए, ना कि अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए। तो मैंने टाइम वेस्ट ना करके मैंने क्या करा, आटा गूँथा, जिस आटे की रोटी बनाते हैं वही आटा लिया और उनके जवे तोड़ दिए। तो ये काम मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैं जब ना अपने नानी के यहाँ जाया करती थी 2 महीने की छुट्टियों में, तो वहाँ जो मेरी फ्रेंड्स थी सारी, तो वो सब बनाया करती थी उस टाइम पे, और मैंने उनसे ही सीखा था ये सारी चीज़ें। तो मतलब वो लोग ना बनाते थे तो मैं उनसे बोलती थी मुझे भी बनाना है, तो मुझे भी सिखाओ। तो कभी गड़बड़ करती थी, कभी बहुत मोटे मोटे बना दिया करती थी। तो उन लोगों ने मुझे ये सिखाने में बहुत हेल्प करी और अपना आटा भी वेस्ट किया है। तो कोई नहीं, आज वो अगर मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, मैंने उनके बारे में कुछ बोला है यहाँ पर।
तो वो टाइम भी बहुत अच्छा टाइम था यार, फ्रेंड्स के साथ ना रहकर बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। तो बस यहाँ सुबह का टाइम और वर्मिसेली तैयार होने लगी थी। तेल डाला और तेल में सरसों डाला। सरसों डालने के बाद मैंने प्याज डाल दिया। प्याज जब अच्छे से भुन गई तो मैंने उसमें टमाटर, हरी मिर्ची डाल दी और मसाला किया रेडी। थोड़ा सा मैगी मसाला, बाकी रूटीन के मसाले नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, वो सब डालकर अच्छे से मसाले को पका लिया। और उसके बाद डाले मटर, तो हस्बैंड को मटर वाले ही पसंद आते हैं, तो वही डाल दिया, वही बना दिए। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर से एक हरी मिर्ची जो है काट कर डाली है, तो उसका फ्लेवर भी एक अलग से ही आता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ क्यांश भी उठ कर आ गया था और उसे मतलब जब घर में खटपट की आवाज़ होती है ना तो खुद से भी उठ जाता है। कई बारी हमें ही उठाना पड़ता है कि भाई साहब उठ जाओ, स्कूल जाना है। तो बच्चों के साथ सुबह सुबह बड़ी घाय घाय करनी पड़ती है स्कूल भेजने के लिए। तो यहाँ पर अभी वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, गोदी ले लो मम्मा प्लीज़, गोदी ले लो, क्योंकि सुबह उठने के बाद उससे मेरी गोदी में आना ज़रूर है। मेरे को बस ये है कि बस 2 मिनट का काम रह गया, तुझे गोदी ले लूँगी, कहीं ऐसा ना हो तेरे को जल जाए। तो बस इसलिए उसको मैं इग्नोर मार के उसकी सुनने जा रही हूँ बस। और बस फटाफट से वर्मिसेली तैयार कर दूँगी। एक बॉईल आ जाएगा इसमें, मतलब मटर डालने के बाद आप वर्मिसेली डालो और एक बॉईल जब आ जाए तो उसको अच्छे से ढक दो, दैट्स इट। उसके बाद वो बन जाती है विदिन 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा वो लगते भी नहीं है। और अब यहाँ आएगी कैंच की बारी, उसको स्कूल छोड़ के आने की, नाश्ता कराने की, नहलाने की। तो ये सारी चीज़ें अब मेरे प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएंगी और बैक टू बैक काम चलता है। 5 मिनट बाद देखिए मेरी वर्मिसेली तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में ना। मतलब मैदे वाली जितनी टेस्टी लगती है, देखो मैदा का एक अपना टेस्ट तो है ही, वो तो लगता ही है, पर अगर हम हेल्थ की तरफ जाएं तो फिर ये ज़्यादा बेस्ट है। तो बस यहाँ के अंश को तो छोड़कर आ गई थी स्कूल। आने के बाद मैंने सोचा यार कढ़ाई तो मैंने कर दी है ख़राब सुबह, मतलब सब्ज़ी वो वर्मिसेली बनाने में। अभी मुझे बनाने थे घी के कोफ्ते, वैसे तो घी की सब्ज़ी बनानी थी, पर आने के बाद हस्बैंड ने बोला कि मुझे कोफ्ते खाने हैं। और यार मुझे पता नहीं कि पर्सनली कोफ्ते पसंद नहीं आते, सबको कोफ्ते पसंद है बट मुझे नहीं पसंद है। तो चलिए मेहनत भी करती हो और खाती भी नहीं हो, मेरे साथ ना बड़ा ही वो लगता है मेरे को यार, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे सब्ज़ी पसंद नहीं आती है अपनी। फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं, घर में सबको पसंद आती है तो वही ठीक। तो यहाँ घिया जो है कद्दूकस कर दिया, थोड़ा सा घिया कट करके मैंने उसमें डाल दिया कुकर में, जो साइड में कुकर दिख रहे हैं आप, उसमें मैं बना लूँगी रायता, ताकि अगर मैं कोफ्ते ना खाऊँ तो मेरे दूसरी चीज़ हो खाने के लिए, ताकि मैं भी आराम से खाना खा सकूँ। तो मैंने यहाँ रायता बनाने की भी तैयारी कर दिया और साथ ही साथ घी के कोफ्ते के लिए भी। तो कढ़ाई में जब तक तेल गर्म होगा तब तक हमारे पकौड़ियों के लिए यहाँ पर बैटर तैयार हो जाएगा, जिसमें है घिया कद्दूकस किया हुआ, साथ में बेसन, हरी मिर्ची, नमक, मिर्च, हल्दी हल्की सी, हल्का सा धनिया पाउडर और धनिया की पत्ती यानी हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स, वो डाल दीजिए बस। और जब तक यहाँ पर जो है पकोड़े का बैच तैयार हो रहा था, तब तक मैंने साइड बाय साइड क्या करा, पहले जार में जो है प्याज कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा बैच जब डाला तो मैंने वो प्याज निकाल के बाउल में डाल दिया, मतलब प्याज ग्राइंड कर ली थी। और फिर उसके बाद टमाटर और अदरक, हरी मिर्ची, इनको भी मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। बस 2 बैच में मेरे पकोड़े हो गए थे रेडी। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं खड़े मसाले, जो आपको पसंद है सिर्फ वही डालिए, इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है डालना है नहीं डालना, नहीं भी डालिए तो स्किप कीजिए। और जीरा हींग डालिए, दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो पिसी हुई मेरी प्याज थी वो मैंने डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे मेरा जो घिया है जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा था वो भी हो चुका है, उसको भी मैं निकाल के रख दूँगी ताकि वो भी ठंडा हो जाए, क्योंकि फिर जार में वो भी पीसना ही है। अभी जार तो था बिज़ी, क्योंकि इसमें मेरी टमाटो की प्योरी थी जो मुझे इसके अंदर डालनी थी। बस ये जब प्याज अच्छे से हो जाएगी उसके बाद उसमें डाल दीजिए टमाटो की प्योरी। और बस आज मैं इतनी स्पीड में लग रही हूँ ना कि मैं
बहुत मैंने ना काट काट कर वीडियो ऐसे बनाई है, खुद से ही बनाई है, क्योंकि टाइम ही नहीं था। साथ के साथ किचन भी समेट रही थी, क्योंकि आंच को ना लेने स्कूल भी जाना होता है, और उसका स्कूल थोड़ा दूर तो है ही, जाना आने का टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर ये डाल दिया मैंने लहसुन का पेस्ट, जो मैंने पीस कर रखा था। मैं 2 या 3 दिन का पेस्ट ना करके रख लेती हूँ, क्योंकि ना इजी रहता है ऐसे टाइम पर। और अगर मुझे सिंगल हैंड यहाँ पर काम करना है, यानी कि क्योंकि हस्बैंड जो है सुबह सोते हैं, तो फिर हेल्प नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करते हैं, तो फिर मुझे ही अगर यहाँ पर काम करना है, तो फिर मुझे अपने टाइम को कैसे मैनेज करके चलना है वो हमें ही देखना पड़ता है। और यार, हर एक होम मेकर को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ना ऐसे तो फिर हम लोग थक जाएंगे और फिर हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरे साथ ऐसा ही होता था, पर अब मैंने सोच लिया यार, अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। बस यहाँ पे टमाटो अगर हमारी जो प्याज है, कभी भी ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि वो अच्छे से भुन गई है पर वो सूखी सूखी है, हल्का सा पानी डालिए, वो सॉफ्ट हो जाती है, एंड देन उसको अच्छे से भूनिए। और फिर उसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी, और सारे रूटीन के मसाले यहाँ पर भी मैं ऐड कर दूँगी, जो भी मेरे को डालने हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा किचन की नमक, बस ये सारी चीज़ें डाल दीजिए। डालने के बाद इसको अच्छे से भूनिए जब तक तेल लूज़ आउट हो जाएगा, जब तक तेल, तब तक इसको अच्छे से भूनिए। और फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपने हिसाब से पानी। तो मैंने इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि वो मसाला जो है वो अच्छे से पकता रहे, क्योंकि अभी मसाला पकने में टाइम था। तब तक मैं लगा दूँगी यहाँ पर रायते में तड़का। तो सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगेगा और लहसुन का। तो मुझे बहुत पसंद है लहसुन। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप लहसुन खाते हैं कि नहीं खाते हैं। खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, हींग जीरे का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने तीनों चीज़ डाल दी है, और ये मेरे पास चमचा था, थोड़ा सा ही मैंने बनाना ही था, तो इतना बड़ा पैन ना यूज़ करके मैंने उस चमचे में ही थोड़ा सा तेल डाला, और उसी में ही हींग, जीरा और लहसुन डाल के रेडी कर दिया। एक्चुअल में गलती ये हुई थी, पहले मैंने ये चमचा बहुत 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 पहले जो ये एक बार यूज़ कर लिया इसको, फिर मैंने ना थोड़ा सा, मेरे को ना आदत सी हो गई कि हल्का हल्का सा किसी उसमें डालना है, तो मैंने एक ये चमचा ही बनाया हुआ है, सारी चीज़ें ना ख़राब करके सिर्फ एक ये सिंगल चमचा ऐसा बनाया कि अगर थोड़े रायते में अगर तड़का लगाना है तो वो लग जाएगा आराम से। और अगर शक्ल बिगड़नी है तो इसी चमचे की बिगड़ेगी, बाकी सब रह जाएंगे। वैसे ये आदत सही नहीं है, पर अब मैंने उस टाइम पे ना गलती से इसमें कर लिया था जल्दबाजी के चक्कर में, तो तब से अब मैं इसको यूज़ कर ही लेती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। बट इतनी भी शक्ल चेंज नहीं हुई इसकी कि भाई ये बेकार लगे दिखने में, या बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रहा है या कुछ है। नहीं, साफ़ हो जाता है, अच्छे से रगड़ के साफ़ करो तो साफ़ भी हो जाता है। बस रायते में आपको जो आपको पसंद है सिर्फ वही मसाला डालें, जैसे नमक और मिर्ची, या यानी कि या फिर काली मिर्च भी डाल सकते हो, एंड दैट्स इट, और काला नमक। तो बस वो डालकर आप अच्छे से रेडी कर लीजिए, और तब तक इसको मैं साइड कर दूँगी। और सब्ज़ी मेरी बनने वाली थी, उसमें मैंने पानी डाल दिया था अपने हिसाब से, जितना मेरे को चाहिए ग्रेवी कोफ्ते की। और बस सब्ज़ी मेरी बनने ही वाली है, उससे पहले मैंने पकोड़े भी उसमें डाल दिए, और यहाँ बना दी मैंने रोटियाँ फटाफट। फटाफट तो खैर नहीं बनती, बस कहने को ही फटाफट आ जाता है, बट बनती तो वैसी है, 1 बाय 1 करके। तो एक तवे पे, एक गैस पे, एक तवे पे, एक गैस पे, बस ऐसे ही बनती है। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ, और इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रोटियों को देख के भूख लगे, क्योंकि मैं जिस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ ये हो रहा है लंच का टाइम। तो चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर रोटियाँ बना के रेडी कर दी, सब लोगों ने खा लिया पी लिया। अब यहाँ पर जो था मेरा एक, मैंने ये मंगाया हुआ था, मीशो से मंगाया था। भाई इसके बगैर मैं थोड़ा किचन में परेशान तो थी ही, क्योंकि एक एक डब्बी खोलनी पड़ती थी मसाले के लिए, और मैं थोड़ी परेशान थी। तो मेरे को स्टील वाली जो है, मेरे को उसका ना आइडिया नहीं कि ऑनलाइन वो कैसे आएगी। तो मुझे ये था स्टील वाली मैं पर्सनली जाके दुकान से ख़रीद कर लेके आऊँ, तब तक मैं उसका कुछ अल्टरनेट देख लेती हूँ। तो मैंने ये अल्टरनेट देखा उसका, और मेरे को बढ़िया बढ़िया लगा एकदम। और जब मैं स्टील की लेके आऊँगी तो इसके अंदर मैं खड़े मसाले वगैरह ट्रांसफ़र कर दूँगी, तब तक यही चलेगा।
तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आज का, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और ये जो मैंने आज मंगाया है अपना, यानी ये बॉक्स वाला मसाले वाला, ये भी कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। रिजनेबल प्राइस है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट में नहीं आया है, ये बहुत सस्ते में ही मिल गया मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।